हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में अरे के बारे में। तो अरे क्या होता है और अरे का यूज़ क्यों किया जाता है, तो अरे के जो कॉमन मेथड्स हैं वो क्या है, तो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली अरे को वॉच आउट करने वाले हैं। अरे के बारे में सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के जो है पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 और अवेलेबल होगा। सो पार्ट 2 के अंदर भी हम कुछ और अरे से रिलेटेड मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको अरे का एक्सप्लेनेशन देता हूं और उनके कुछ मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, तो अरे जो है वो एक स्पेशल वेरिएबल होती है जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को एट अ टाइम, मतलब एक ही बार में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और मल्टीपल टाइप का डेटा टाइप भी हो सकता है। तो अरे के हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करें तो 3 टाइप का होता है। एक ऑर्डर्स जो कि अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनकी इंडेक्सिंग के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। और डायनामिक फॉर्मेट में हम चेक करते हैं तो अरे की जो है इंडेक्सिंग जो है वो साइज़ जो है वो कितनी भी इंडेक्सिंग हो सकती है, 0 से लेकर 1 लाख 2 लाख और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ओके, देन इंडेक्स की हम बात करें तो ईच एलिमेंट्स अरे के अंदर जो है वो नंबरिक इंडेक्स जो है स्टार्ट होता है। तो अरे की जो इंडेक्सिंग वो स्टार्ट होती है वो 0 से लेकर जितनी आपकी अरे की साइज़ है उतनी उसकी इंडेक्सिंग होगी। तो ये तो हुआ अरे के बारे में। तो अरे का जो सबसे बेसिक एग्जांपल है वो अभी हम चेक करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग को। तो सबसे पहले मैं अरे के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक अरे को डिफ़ाइन किया जो कि कॉन्स्ट के अंदर मैंने डिफ़ाइन किया 1 2 एंड 3। और उसमें डिफ़ाइन करने के बाद ये एक बेसिक सिंटैक्स है अरे का जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर अरे से रिलेटेड जितना मेथड्स जो है अवेलेबल है उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अरे को डिफ़ाइन कर लिया और सबसे पहले जो मेथड्स के बारे में बात करूंगा वो होगा फॉर ईच, जो कि एक लूप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अरे की वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। तो यहाँ पे जो है हमारे सारे फॉर ईच जो कि एक कॉलबैक फंक्शन रिक्वायर्ड होता है इसको। और कॉलबैक फंक्शन यहाँ डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे मैं कंसोल लॉग प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करा के चेक करता हूँ और अपने कोड को मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो है 2 आर्ग्यूमेंट 2 पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं। ओके, फर्स्ट जो कि एलिमेंट होगा, देन सेकंड पैरामीटर होगा जो कि की, मतलब यहाँ पे अरे की इंडेक्सिंग हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे की को मैं प्रिंट कराता हूँ और फिर से अपने कोड को मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि 0 इंडेक्स पे जो कि 1 वैल्यू अवेलेबल है एंड 1 इंडेक्स पे जो कि 2 अवेलेबल है और 2 इंडेक्स पे जो कि 3 वैल्यू अवेलेबल है। तो यहाँ इस तरह से क्या हुआ, तो यहाँ पे अपन जो है फॉर ईच के बारे में हम कम्प्लीटली सीख चुके हैं। तो हम नए मेथड की तरफ चलते हैं। नए मेथड का जो नेम है वो है हमारे, यहाँ पे मैं एक कंसोल लॉग डिफ़ाइन करता हूँ। ओके, तो अरे डॉट टू स्ट्रिंग। तो इस मेथड की हेल्प से जो है हम किसी भी अरे को जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ कोड को और चेक करते हैं कि 1 2 3 और यहाँ पे इस तरह से हमने कर दिया। देन फिर से यदि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू है जो कि किसी सेपरेटर से बाइंड है और हम उसको अरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका दूसरा मेथड क्या होता है वो मैं बात करूँगा। यहाँ पे स्प्लिट की हेल्प से हम क्या करते हैं, फिर से इसको हम अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो तो आप इससे कोड को रन करते हैं तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वापस से जो है हमारी हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने वापस से उसको वैल्यू को, स्ट्रिंग की वैल्यू को हमने अरे में कन्वर्ट किया है यहाँ पे। तो इस 2 मेथड्स की हम हेल्प से जो कि किसी स्ट्रिंग को हम अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं
जो भी हमारा सेपरेटर यहाँ पे बाइंड हो उस स्ट्रिंग के अंदर। देन सेकंड जो है, हम किसी भी अरे को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं टू स्ट्रिंग की हेल्प से। तो यहाँ पे हम 3 मेथड्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब मैं फोर्थ मेथड की तरफ चलता हूँ, वो जो सबसे बेसिक जो कि आपको देखने को मिलेगा वो है लेंथ। तो यहाँ पे मैं कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे एरर आएगी। ये कोई मेथड नहीं होता है, बेसिकली कीवर्ड है जो कि यहाँ पे हमें डिफाइन करेगा कि अरे की जो हमारी साइज़ क्या है, उसमें कितना इंडेक्स जो है कि अवेलेबल है। लेंथ मेथड के बाद हम बात करेंगे, अब सॉर्टिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हमारी अरे है उसको मैं 2 3 एंड 4 एंड 2 इस तरह से मैं अरे को डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो चेंज कर दी मैंने इंडेक्स वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ पे मैं चेक डिफ़ाइन करता हूँ। अब शॉर्ट मेथड को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारी जो वैल्यूज़ है वो शॉर्ट हो जाएगी, फिर से 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारा शॉर्ट मेथड वर्क करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि हमारे पास 2 अरे डिफाइंड है तो उनको मर्ज कैसे किया जाए। तो स्प्लिट ऑपरेटर की हेल्प से भी हमने मर्ज करना सीखा था हमारी स्प्लिट ऑपरेटर की हमारी वीडियो के अंदर भी। आपको नहीं पता कि स्प्लिट ऑपरेटर होता क्या है और उसके बारे में आपको कम्प्लीटली सीखना है तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं 2 अरे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ और इसमें मैं वैल्यूज़ अपडेट कर देता हूँ। सो 5 6 7 8। ओके, सो अब यहाँ पे हम जो क्या करते हैं, कॉन्केट जो है कि एक मेथड होता है, उसका यूज़ करते हुए हम यहाँ पे अरे को मर्ज करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट वेरिएबल है अरे की, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे, देन कॉन्केट मेथड का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हमारी सेकंड अरे की वैल्यूज़ को हम पास करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीपल अरे भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कॉन्केट के अंदर कोमा सेपरेट करते हुए। तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले इसको मैं रन करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारी मर्ज हुई कि नहीं हुई। तो अरेज यहाँ पे जो है मर्ज हो चुकी है 1 3 4 2 5 6 7 8। इस तरह से हमारी वैल्यू आउटपुट निकल के आता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब जावास्क्रिप्ट के अंदर कि किसी भी अरे के अंदर हम नई वैल्यू कैसे ऐड करें, वो कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा पुश और पॉप, दो मेथड्स जो भी अवेलेबल है उनके बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारी जो वेरिएबल डिफ़ाइन है अरे 1, उसमें मैं कुछ वैल्यू ऐड करूँगा यहाँ पे। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे पुश मेथड। ओके, सो मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा 10। देन हम टर्न करते हैं हमारी कोड को और यहाँ पे हम आउटपुट चेक करें तो यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या कि कॉन्स्ट जो है कि डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते तो इसको मुझे लेट में डिफ़ाइन करना होगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पुश मेथड का। तो पुश मेथड का हम यूज़ करते हैं तो क्या करता है, मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे डिफ़ाइन करके दिखाता हूँ। तो अरे 1 डॉट पुश मैं इसमें ऐड करता हूँ 5 और अपने कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे 5 देखिए प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम निकल के आई कि हम जो कि पूरी वेरिएबल अरे जो 1 है उसको हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो कि प्रिंट क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ कि पुश मेथड है कि वैल्यू ऐड करने के बाद एक न्यू अरे रिटर्न करता है, तो उसको हमें किसी और वेरिएबल में लेना होगा। तो यहाँ पे मैं अरे 1 उसी में मैं असाइन कर देता हूँ वैल्यू को। देन यहाँ पे फिर से हम अरे 1 को प्रिंट कराते हैं और फिर से हमारे कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने को मिलेगा अब हम यहाँ पे बात करेंगे पुश और पॉप मेथड के बारे में, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है अरे के अंदर वैल्यू ऐड और रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं बात करूँगा पुश की।
जो कि किसी भी अरे के अंदर कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो उसका हम यूज़ करेंगे। तो अरे 1 डॉट पुश, देन यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 6। अब सो यहाँ पे कंसोल लॉग फिर से करवाते हैं और अरे 1 तो यहाँ पे रन करते हैं कोड को। तो इस तरह से देखिए तो 6 जो कि है वो हमारी अरे 1 के अंदर ऐड हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे बात करूँगा पॉप की, तो यहाँ पे मैं रिमूव करना चाहूँगा 5 को और चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अरे जो कि हमारी मॉडिफाई हो चुकी है और इसके अंदर 1 2 3 4 जो कि अवेलेबल हैं। अब अपन बात करते हैं एट जो कि मेथड है वो चेक करने के लिए होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हमारे जो वेरिएबल के अंदर जो कि वैल्यू है ये वो अरे है कि नहीं है, उसका डेटा टाइप अरे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इस अरे मेथड का यूज़ करते हुए तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करना होगा अरे और इस अरे। ओके सो ये उसकी प्रॉपर्टी है तो उसका हम यूज़ करेंगे अरे 1 यहाँ पे हम डिफ़ाइन किया और यहाँ पे चेक करते हैं तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या रिटर्न होता है हमें फॉल्स, जो कि एक अरे एग्जिस्ट नहीं करती है इस वेरिएबल के अंदर। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हमारी वेरिएबल्स के अंदर डेटा टाइप अरे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ओके तो यहाँ पे हम जॉइन का यूज़ करेंगे जो कि सारे एलिमेंट्स जो कि अरे के हैं उनको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए विथ हमारे सेपरेटर के अकॉर्डिंग। तो अभी लास्ट हमने जो यूज़ किया था अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग का हमने यूज़ किया था, जो कि डिफ़ॉल्ट जो कि कोमा सेपरेटेड हमारी वैल्यू को असाइन कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर देता है एक स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे हम जॉइन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। जॉइन और टू स्ट्रिंग में दोनों में डिफरेंस ये है कि टू स्ट्रिंग जो कि डिफ़ॉल्ट कोमा का जो सेपरेटर वो असाइन होगा हमारी स्ट्रिंग को। और तो मैं दोनों के मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। तो वापस हम चलते हैं टू स्ट्रिंग की तरफ और यहाँ पे रन करते हैं फिर से हमारे कोड को। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कोमा सेपरेटर के साथ जो कि एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है डिफ़ॉल्ट। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोमा सेपरेटर मैं नहीं चाहता हूँ, मैं पाइप सेपरेटर जो है हमारी वैल्यूज़ को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम जॉइन मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर जॉइन, देन हमें यहाँ पे सेपरेटर पास करना होगा। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया। अब चेक कर सकते हैं टू स्ट्रिंग ने हमारी वैल्यूज़ को क्या किया और जॉइन का यूज़ करके हमने पाइप सेपरेटर जो है कि स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया। और वापस से मैं इसको अरे के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे या आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्प्लिट का और यहाँ पे मैं पास करूँगा जो कि हमारा सेपरेटर होगा। तो फिर से चेक करते हैं तो फिर से देखिए अरे में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो कि इन जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल अरे के मेथड्स जो कि अवेलेबल का यूज़ करके आप जो है कुछ आपका जो भी कोड है रिक्वायरमेंट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये में सीखने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है जावास्क्रिप्ट में अरे के मेथड? जब भी आप कोई बड़ा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जैसे कि SIP कैलकुलेटर में आपको एक टास्क देने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तो वो आप जब बनाएंगे तो वहाँ पे आपको इसकी काफ़ी जो रिक्वायरमेंट होगी, काफ़ी इनकी नीड होगी इन सारे मेथड्स की। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कि हमारा होता है इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स में हम बात चेक वो एक तरह का चेक मैकेनिज़्म है कि अरे के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा अरे 1 डॉट इंक्लूड्स ऑन 5। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि हमारी 5 वैल्यू जो है कि उसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो एग्जिस्ट नहीं करती है, फॉल्स उसने रिटर्न किया। क्यों किया है कि 5 जो है यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास किया है, तो वहाँ पे जो है अवेलेबल है इंट में और इस तरह से मैं वापस इंट रिटर्न करता हूँ। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा 5 जो कि एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो ये डेटा टाइप इसका भी इंट है और उसका भी डेटा टाइप जो कि इंट है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू और सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिर से पास करूँगा 9 जो कि फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके तो इस तरह से हम इंक्लूड मेथड का यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि उसमें
वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और इसका डेटा टाइप जो होता है रिटर्न में वो होता है बूलियन होता है। अब यहाँ पे लास्ट मेथड हमारा होगा इस वीडियो का जो कि फ़िल्टर भी एक तरह से फॉर ईच की तरह ही वर्क करेगा, और वो क्या करेगा कि रिटर्न करेगा अब इससे हमें अरे को। और तो यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं हमारे फ़िल्टर मेथड को, और एक वेरिएबल में डिफ़ाइन कर लेते हैं अरे जो मतलब किसी की हमारी अरे को हम फ़िल्टर करना चाहते हैं, उसके लिए हम फ़िल्टर मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये भी वापस से कॉल बैक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। तो एलिमेंट जिस तरह से हमने फॉर ईच में डिफ़ाइन किया था उसी तरह से हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चेक करना चाहूँगा जो भी वैल्यूज़ 2 से ग्रेटर देन है वो रिटर्न हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं अरे 2 को, और हमारे कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आउटपुट निकल के आया? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या इशू हमें देखने को मिला है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रिटर्न कीवर्ड असाइन करना होगा, उससे क्या होगा रिटर्न हो जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ा हमें, उसके लिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया है, और इस तरह के फंक्शंस क्या होते हैं ये फंक्शंस को जानने के लिए आप मेरी जो है फंक्शंस वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन है कि फंक्शंस को हम किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, कितने मेथड्स जो कि कितने तरीके अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं इस तरह से इस फंक्शन को डिफ़ाइन करूँगा। ये किस टाइप का फंक्शन है मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, आपको वही वीडियो देखनी होगी कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं मैंने कोई रिटर्न जो कि कीवर्ड यहाँ पे नहीं टाइप किया है। तो इस तरह से क्या है कि जब भी हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तो हमें रिटर्न जो है कीवर्ड लिखना होगा, उससे हमारी वैल्यूज रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अरे को फ़िल्टर किया, और हमें क्या है कि एक वापस से हमें इसने इस मेथड ने क्या किया, अरे को रिटर्न किया है, जो कि हमने इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करके यहाँ पे प्रिंट कराई है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या निकल गया है 3, 4, 5। तो जो 2 से ग्रेटर देना है वो है 3, 4, 5। तो इस तरह से हम फ़िल्टर मेथड का हम यूज़ करके हम अरे को फ़िल्टर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और पार्ट 2 के अंदर जो इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम जावास्क्रिप्ट से और डिफरेंट जो कि अरे के मेथड्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए और पार्ट 2 के लिए आप वेट करिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।